क्या भारत में व्हाट्सएप बंद होने वाला है? सरकार का ऐसा कौन सा नियम है जिसको लेकर मेटा कंपनी जो है हाईकोर्ट पहुंच गई है और इसको लेकर नए नए हवाले दिए गए हैं? अब सरकार क्यों इसे बैन करना चाहती है? व्हाट्सएप के साथ साथ ट्विटर, इंस्टा को लेकर सरकार ने खतरा जता दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे और आगे जानेंगे कि व्हाट्सएप जो है देश की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा बन रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, सरकार का कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत ये खबर आ रही है कि देश में व्हाट्सएप बैन हो सकता है? सरकार ने कोई नया नियम नहीं बनाया है, नया आईटी एक्ट लेकर आई है। और नया आईटी एक्ट सिर्फ ये कह रही है कि भाई कोई भी अगर मैसेज आता है, कोई भी खबर हो तो उसका सोर्स बता दो सरकार को। मतलब कि सबसे पहले किसने डाला, सोर्स नहीं बताओ, सबसे पहले सोशल मीडिया पे वो खबर किसने डाली है ये सिर्फ बता दो। और ये जो मेटा कंपनी है कह रही है कि जी हम व्हाट्सएप वाला सोर्स तो नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। मैं जैसे उदाहरण देता हूं, मैं पंकज प्रसून, मैंने एक खबर डाली और मैंने आपको एक खबर भेजी कि दिल्ली के मतलब उत्तर प्रदेश के नोएडा में जहां आप रहती हैं, बगल के एक मंदिर पे किसी ने गौ मांस फेंक दिया है और जल्दी सारे हिंदू भाई वहां पहुंचे। मैंने डाल दिया, अफवाह फैला दी। अब आप हिंदू हैं, आपने ये नहीं देखा कि किसने भेजा है, आपने अपने पीयर ग्रुप्स को भेज दिया, जितना आपका जो फ्रेंड सर्किल है, हाँ ये भेज दिया। अब क्या है कि जो आपका पीयर ग्रुप है वो तो जानता है कि शबनम ने भेजा है, उनको पता है कि कहां से आया है, आपको नहीं पता कि मैं पंकज प्रसून ने भेजा है या किसने भेजा है, एक अनजान नंबर से। और मुझे लगा कि वो खबर इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, भेज दिया। फिर वहां से वो स्प्रेड हो गया और पता चला कि 1 घंटे के अंदर उस जगह पे 1000 लोग जमा हो गए, मारने काटने को उतारू। अब सरकार कह रही है कि व्हाट्सएप भाई ये बता दो कि सबसे पहले वो खबर व्हाट्सएप पे लिखा किसने था, क्योंकि होता क्या है कि मैं उन 1000 में से किसी आदमी को पकड़ूं, अब वो कहे कि नहीं मेरा तो फ्रेंड भेजा था, फिर उस ग्रुप में जाऊं, उस ग्रुप में किसने डाला था, फिर पता चला कि किसी ग्रुप में शबनम से आया था, फिर शबनम के पास जाऊं, फिर पता चला तब पंकज के पास, बहुत समय लग जाता है और तब तक वो घटना होके और सब कुछ। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि कंपनी बताए कि अगर कोई और फेक जो खबर है, इस तरह की खबर है, उसका सोर्स सिर्फ बता दो। अब व्हाट्सएप करे ये तो हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है जी, ये हम बता नहीं सकते, ये तो प्राइवेसी में इंटरफेरेंस है। नया आईटी एक्ट जो केंद्र सरकार लेके आई है साफ कहती है कि हम प्राइवेसी की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर पंकज या शबनम अपने घर परिवार को किसी को लिखे या फिर हस्बैंड या वाइफ को कोई आई लव यू लिखे या कोई किसी को इस तरह का मैसेज भेजे, जोक्स भेजे, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं करना। उसमें साफ साफ मेंशन है कि ऐसी खबरें जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, यहां के सोशल वेलबींग्स को खतरा पैदा हो, कश्मीर में पत्थरबाजी वगैरह की घटना, इन सब की सिर्फ हमें सोर्स बता दो कि किसने अगर व्हाट्सएप पे भेजा है तो किसने भेजा है। और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार दबाव बनाए हुए है, और नहीं तो केंद्र सरकार ने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो हम भाई बंद कर देंगे तुम्हारा, क्योंकि बहुत तरह की समस्याएं आ रही है। देखिए सोशल मीडिया जैसे ही कुछ होता है तो हमें सबसे पहले नेट बंद करना होता है, और नेट बंद क्यों करना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलती है। तो सोशल मीडिया क्यों ना बंद करें, बहुत सारे लोग कारोबार कर रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग वगैरह, नेट बहुत लोगों की जरूरत है। हमें सिर्फ सोशल मीडिया बंद कर, और यही काम टेलीग्राम के साथ भी हो रहा है, यही काम व्हाट्सएप के साथ भी हो रहा है। तो ये सब चल रहा है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि या तो हमें बताओ कि अगर कोई खबर आई है, जैसे कि मान लिया कि और खबर कश्मीर में, मान लिया कि आपका एक मैं उदाहरण लेता हूं, अभी हाल में कहा संभल में एक व्हाट्सएप मैसेज आया मुस्लिम मोहल्ले में कि वो जो जामा मस्जिद है उस इलाके के पास जल्दी जल्दी पहुंचे। अरे भाई पहले किसने भेजा था, और फिर बाद में पता चला कि सब लोगों ने स्प्रेड करना शुरू किया, जंगल की आग की तरफ फैल गई। अगर मैं शुरू में उसे कंट्रोल कर लूं तो इस तरह के सिचुएशन से बचा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन तो पंकज जी, अब मेटा कंपनी मान नहीं रही है। मेटा कंपनी मान, एक प्राइवेट कंपनी सरकार को आदेश दे सकती है? नहीं, वो कहती है कि हमारा तो भैया नहीं, वो कहती है हम तो अमेरिका बेस्ड कंपनी है। हाँ, तो और हमारी कंपनी का नियम है भाई, आप बैन क्या करेंगे? हाँ वो बोल रहे हैं कि चले जाएंगे। हाँ, वो करिए चले जाएंगे,
केंद्र सरकार ने कहा है कि आप चले जाओ। हाँ। हमें क्या है, हाँ हम कुछ दूसरा बना लेंगे अपना। बात ही तो करनी है ना, ऐसा तो नहीं कि तो आप बाहर से धंधा नहीं कमा रहे हो। लेकिन हमारे पास फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, नहीं है ना पंकज जी, क्योंकि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर, इंस्टा हो गया, उस पे तो अच्छा, मतलब पूरे देश की आबादी निर्भर है, छोटे छोटे बच्चे अच्छा एक इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप। अच्छा एक बात बताइए कि व्हाट्सएप नहीं था तो देश नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो निर्भर हो गए हैं। अब आप एक दिन के लिए अपना व्हाट्सएप बंद कर दिए, आप बेचैन हो जाएंगे। तो यही बात है ना। हाँ। इसलिए तो ये खबर बड़ी है। अच्छा, सरकार का भी कहना सही है, क्योंकि सरकार ने देखा है कि जब भी हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं हुई तो अब ये जो एक्स है अकाउंट है या फेसबुक, उसका कम इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है गलत कामों के लिए। पोर्नोग्राफी बड़े पैमाने पर टेलीग्राम पे फैल रहा है। या फिर ये व्हाट्सएप पे देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर किसी ऐप से फैल रहा है तो वो व्हाट्सएप पे है। मुझे पैसे के लेन देन की बात करनी होगी तो क्या मैं नॉर्मल कॉल करूंगा? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल करूंगा। तो उन लोगों ने, जिनको गलत काम करना है, उन लोगों ने कह दिया कि यह प्राइवेसी का हनन है। हाँ। अरे भाई, सरकार ये नहीं बोल रही है कि पंकज प्रसून ने अपनी वाइफ को आई लव यू लिखा कि नहीं, उसको मतलब ही नहीं इन सब चीजों के साथ। लेकिन वो जो भ्रष्ट लोग हैं ना, वो डरा रहे हैं कि देखो सरकार जो है ना तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लेगी, तुम जो गलत काम करोगे तुरंत सरकार की नजर में आ जाएगा। तो इसलिए देश के लोगों, तुम जागो और बोलो कि नहीं, व्हाट्सएप की प्राइवेसी बहुत जरूरी है। प्राइवेसी तो जरूरी है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ये भी तो आरोप लगा देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक करने की तैयारी सरकार ने कर ली है, डाटा लीक करेगी सरकार, इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ाते हैं आगे, फिर ये आरोप भी लगेंगे। अब दोनों तरफ से है, देखिए। हाँ। दोनों का कहना अपने अपने हिसाब से सही है। हाँ। इस देश में हाल के दिनों में जितने लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हुई, जितनी, उसमें से 80 to 90% फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप की वजह से हुई है। बड़े पैमाने पर गलत काम व्हाट्सएप पे हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्हाट्सएप पे हो रही है। अभी एक हफ्ते पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और उसने कहा है कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जिसमें बच्चों के ऑब्सीन इमेजेस हैं, वो सारे अकाउंट हटाए जाए। अभी हाल ही का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट को ऑर्डर देना। हाँ, एक हफ्ता पहले का। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर कहा है कि जो 15 साल पुराने जो इमेजेस हैं, उससे कम उम्र के जो भी हैं, उन सबको एक बार फिर से रिव्यू करो। बिल्कुल। मॉर्फ, ऑब्सीन, अच्छा मान लिया कि मुझे कुछ बदमाशी करनी। हाँ। और मैंने पता चला कि कोई भी जान पहचान का एक माइनर का या लड़की का एक फोटो लगा दिया और उस अकाउंट क्रिएट करके मैं किसी को गलत सलत कुछ भेजने लगा। इसका उपाय क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना इसका। बिल्कुल। पंकज जी, एक चीज और समझाइए, जैसे कोई क्राइम केस होता है, दंगे भड़काने का ही कोई भी केस होता है, किसी की हमें फोन नंबर डिटेल चाहिए, उसके लिए हम कोर्ट से एक नोट जारी करवाते हैं पुलिस वाले और उसकी डिटेल पूरी निकाल लेते हैं। क्या व्हाट्सएप में भी ऐसा संभव है कि अगर हमें किसी क्राइम केस में कोई डिटेल चाहिए व्हाट्सएप चैट की, तो हम कोर्ट का नोटिस जो है व्हाट्सएप कंपनी को दिलवाएंगे, वहां से वो चैट उपलब्ध हो जाएगी? यही तो समस्या है कि व्हाट्सएप नहीं सहयोग कर रहा है ना। वो कह रहा है कि हम दे ही नहीं सकते, ये हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। हाँ। वो कहता है हम एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे कि मान लिया कि मैंने कोई मैसेज टाइप किया। हाँ। और शबनम को भेजा। अब बीच में अगर सरकार चाहे कि उस मैसेज का हम डिकोड कर ले तो वो नहीं कर सकती। अच्छा। वो पहले इनक्रिप्ट होता है। अब सरकार अगर डिकोड करना चाहेगी तो एबीसीडी कुछ भी इस तरह कोड लैंग्वेज में आएगा उसके पास, मैसेज नहीं समझ सकेगी। हाँ। और फिर शबनम के पास वो मैसेज जब पहुंचता है तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है, मतलब फिर से ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है। जब तक इन दोनों का हम देखेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चल सकता, बीच का कोई आदमी निकाल ही नहीं सकता। यही तो समस्या आ रही है। और कंपनी जो है, ये व्हाट्सएप वाले और टेलीग्राम वाले खास करके सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। और सरकार कर रही है कि जितनी समस्याएं हैं, जितनी आप देख लीजिए, कहीं दंगा फसाद हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये जब भी इस तरह के उपद्रव हो, जैसे किसान आंदोलन हुआ या फिर ये संभल जामा मस्जिद हुआ, सीए एनआरसी हुआ, बोला ये सारे आंदोलन जो है ना, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इन सब फेसबुक यही सब के जरिए से फैले। बिल्कुल। और बहुत सारे खराब मैसेजेस,
मान लिया मैंने उदाहरण बताया ना कि मान लिया कि मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, मैंने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मेरे मोहल्ले में, फलाना मोहल्ले में जो लिखा गया है वो सही है कि नहीं, मैं पहुंच गया लठ लेकर और पहले से प्री कंसीव नोशन के साथ में पहुंचा है कि मान लिया कि मैं एक उदाहरण बताता हूं। मान लिया कि और एक आपके पास मैसेज आया कि उस मस्जिद में किसी ने आपत्तिजनक चीजें फेंक दी है और जल्द से जल्द लोगों को आना है। आपको यह नहीं पता कि वो मैसेज किसने भेजा, आपने अपने मोहल्ले आगे नहीं, चूंकि आपको अपना मोहल्ले की बात है ना, तो अपने मोहल्ले के जितने लोगों को जानते हैं कि फॉरवर्ड किया कि तुम भी आओ। ये संभल वाले केस में हुआ था, जब संभल में मस्जिद हाँ, और सबसे बड़ी बात है पता है, सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं वो माइंड में पहले से उनके ये बात डाली जा चुकी है कि कुछ आपत्तिजनक चीज फेंकी गई है। अब वो चीज फेंकी गई है या नहीं गई है इसका पता लगाने की कोशिश नहीं करेगी वो भीड़ आती है और पहले से वहां मान लिया कि मस्जिद के पास है तो अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। अब नारे और वो खबर ये सब करके ऐसा माहौल बनाते हैं कि उस भीड़ में कोई ये पूछने की जरूरत नहीं करता कि भैया किसने फेंका भी है या नहीं फेंका है, किसी को इसका परवाह नहीं है और फिर वो समस्या पैदा हो जाती है। तो सरकार का कहना है कि जिसने फॉरवर्ड किया उससे हम नहीं मांग रहे हैं, जिसने पहली बार ये मैसेज क्रिएट किया सिर्फ उसकी जानकारी तो दे दो कि जिसने गलत काम किया है, और नहीं दे रही है। और इस बात को नया आईटी एक्ट जो लेकर आई है केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, सोर्स हमें देखिए, एक होता है प्राइमरी सोर्स जहां से ये जनरेट हुआ, दूसरा होता है सेकेंडरी जो जिसने फॉरवर्ड किया। तो सरकार करे कि जो प्राइमरी हमें सिर्फ बताओ कि पहली बार किसने टाइप किया था, या पत्थर कश्मीर में पत्थरबाजी घटना हुई तो पहली बार किसने कहा कि यहां पर इतने तारीख को आके जमा होकर पत्थर फेंकना है, सिर्फ हमें पहले जो मैसेज जिसने लिखा है ना उसके बारे में बता दो ना। अब इसी बात का पूरा झगड़ा है। अब दर्शक बताएंगे कि अच्छा एक चीज और है, आप लोगों ने शायद एक शब्द का नाम सुना है, नहीं सुना है, नियो कॉलोनियलिज्म होता है इसको, नव उपनिवेशवाद। जो बड़े बड़े देश है, बड़े मतलब कि सो कॉल्ड जो इंपेरियल देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे, ये क्या करते हैं ना कि जिन देशों को उन्होंने पहले गुलाम बना के रखा था वहां अपना इंफॉर्मेशन सिर्फ मैं जो चाहूं वो बम्बार्ट हो और उनका जो कहना है वो किसी तक नहीं पहुंचे, इसके लिए इस तरह के एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान या ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ। अब अमेरिका की कंपनियां व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सारी तो अमेरिकन कंपनियां हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया दुनिया के लोगों को कि इजराइल या अमेरिका पे क्या अत्याचार हुआ या ईरान कितना कट्टर है और वहां बहुत तानाशाही है। ईरान या उसके लोगों का जो कहना है वो कहां दिखेगा? नहीं ना, उनको कैसे आएगा? बिल्कुल उनकी जो फीलिंग्स है वो कैसे आएगी? तो जो मजबूत देश हैं वो तो किसी तरह अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है या फिर जो नहीं कर सकते उनके बारे में सिर्फ बदनामी फैलती है। हमें क्या पता कि सद्दाम हुसैन अच्छा था या बुरा था? हमें तो जो फेसबुक ने बताया, जो व्हाट्सएप ने बताया, जो इंस्टा ने बताया वही जानकारी है ना। वही, ये सारी कंपनियां अमेरिकन कंपनी है। गूगल भी वही बताएगा जो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, फेसबुक भी वही बताएगा, मेटा भी वही बताएगा, मतलब व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब वही बताएगा। तो हमारे पास तो रोज वही आ रहा है ना कि बड़ा खराब आदमी था मुअम्मर गद्दाफी, सद्दाम हुसैन। बिल्कुल हो सकता है वो ना हो। चीन भी तो ये नव चीन के भी तो अपने ही इसलिए तो नहीं, रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, जो भी खुददार देश हैं वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करेंगे? हमारा चीन ने अपना बिंगो बनाया है गूगल की जगह पे। हम सारी अमेरिकन कम्युनिकेशन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे दिमाग में वही बम्बार्ट हो रहा है जो अमेरिका चाहता है। बिल्कुल। तो ये खतरनाक है। कल को जाके अमेरिका अगर ये फैलाना चाहे कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है तो वो भारत के हर मोबाइल में पहुंचा सकता है कि क्यों और कैसे तानाशाह है। हाँ, जब कंपनी उसकी है, सब कुछ उसके लिए चल रहा है तो आसान होगा उसके लिए। यही नव उपनिवेशवाद है। संभलिए, बचिए इससे, क्योंकि जो भी कमजोर बिरादरी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जहां गरीबी ज्यादा है, उनको विलेन के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है, या जो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सपोर्ट करते उनको विलेन बताया जा रहा है। और इसका एकमात्र उपाय है कि या तो वो हमें डाटा शेयर करें हमारे साथ,
जानकारी दें कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, और या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहां से जाएं, हम अपना कुछ बनाएं उनकी जगह पे। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार अपना जो नया आईटी एक्ट लेकर आ रही है उससे व्हाट्सएप पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप की जो कंपनी है मेटा, उससे लगातार एक ही बात कही जा रही है कि जो डेटा है उसको शेयर किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी हालात बिगड़ते हैं या कोई क्राइम ऐसा होता है तो उसकी जांच के लिए वो डेटा जो है वो मदद कर सके। लेकिन मेटा कंपनी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और ये जिद अब उसे भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार का नया आईटी नियम कितना सही है कितना गलत है, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।